हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप भी कक्षा 10वीं की छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा में गणित चैप्टर 2 के बहुपद से पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के टॉप 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सारे जो प्रश्न हैं ईयर के साथ यहाँ पर लिखे हुए हैं और मैं एक एक करके सारे प्रश्न स्क्रीन पर लाऊंगा। आप भी अपनी कॉपी में मेरे साथ सोल्व करिए। तो चलिए हम बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 पे। आइए हम प्रश्न 1 नंबर पे चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद इसे कहते हैं जिसका एक घात हो, जिसका जितना घात होगा उतना ही उसका शून्यक निकलेगा। तो बताइए रैखिक बहुपद का शून्यक की संख्या कितना होगा, 1 होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जितना उसका घात रहेगा उतना ही उसका शून्यक निकलेगा। शून्यक क्या होता है, जब फैक्टर करने के बाद एक्स का मान निकालते हैं वही आपका शून्यक कहलाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए हम प्रश्न संख्या 2 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या के द्विघात बहुपद का एक शून्यक कौन सा होगा, यानी कि इसमें एक शून्यक आपको यहाँ पर निकाल दिया है ऑप्शन में। आपसे पूछ रहा है कि अगर इसका हम शून्यक निकालेंगे तो इसमें से कौन मैच करेगा। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। इसको हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट से नहीं, इसको ट्रिक से सोल्व करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। दोस्तों वैसा है यहाँ पर दो संख्या लेना है जिसको हम गुना करने के बाद आपका -4 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद आपका -3 आना चाहिए। तो दोस्तों एक -4 ले लेते हैं, एक 3 लेते हैं। गुना करेंगे -4 आया, जोड़ देंगे तो भी यहाँ पर देखते जोड़ते हैं तो -3 आएगा और यहाँ पर 4 में से 1 से गुना करेंगे तो -4 आएगा। देखिए -4 यहाँ और -3 आपका यहाँ है, तो यहाँ पर दोनों में मिल गया। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि आंसर इसका क्या होगा। तो आंसर वो होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक लिया है 1 और एक लिया है -4। अब इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। अगर माइनस में तो इसको हम प्लस में कर देंगे, ये माइनस है ये प्लस है तो इसको हम -1 कर देंगे। बताइए इन दोनों में से ऑप्शन में आपको कौन मिल रहा है। तो ऑप्शन में आपका जो मिल रहा है ना दूसरा का ऑप्शन नंबर डी है, जो कि राइट आंसर 4 होगा। तो आइए प्रश्न संख्या हम 3 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 3 देख रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक अल्फा प्लस बीटा दिए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों अगर अल्फा प्लस बीटा का आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से हम यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। तो जिसका फार्मूला होता है -b/a होता है। दोस्तों अब -b और a कहाँ से निकालेंगे, तो आप इससे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर -2x + 5 है, तो a का जो मान होगा ना, a इसका गुणांक क्या है 1 है और b है, तो b इसके सामने होता है तो माइनस का गुणांक कितना होगा 2 होगा। अब हमको सी ज्ञात करना है, सी आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि माइनस, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस यहाँ पर ऑलरेडी रहेगा। बी का मान कितना है -2 है, ए का मान कितना है यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2/1, इसका जो आंसर होगा कितना होगा 2 होगा। देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा में है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शून्यकों का गुणनफल हो या शून्यकों का योगफल, तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं गुणनफलों का फॉर्मूला कि जब दो शून्यकों का गुणनफल अगर पूछा जाए उसका फॉर्मूला जो होता है -c/a होता है। या आप इस तरह से फार्मूला याद करके बना सकते हैं, आसानी कॉन्सेप्ट्स भी बना सकते हैं इस तरीका से। जो हमने फैक्टर करके भी वहां से आप निकाल के दोनों को जोड़ देते तो भी आपका आंसर इतना ही आता। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। प्रश्न संख्या हम बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 देख रहे हैं कि बहुपद जो है कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर -11 यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है बराबर में 0 है, तो एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा 11 होगा। ये स्क्वायर है उधर जाने के बाद क्या रहेगा, ये स्क्वायर में उधर जाने के बाद रूट में 11 होता है। जब भी कोई भी संख्या रूट से बाहर रहता है या ना निकलता है तो प्लस माइनस के रूप में रहेगा। क्यों रहेगा कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 घात होंगे, तो इसका जो घात होगा एक माइनस में 11 होगा और एक प्लस में 11 होगा। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है। -11 रूट और प्लस √11 किस में है, ऑप्शन नंबर आपका जो मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं शून्य निकाल सकते हैं। जब भी शून्य बोलेगा तो आपको क्या करना है, जितना भी दिया रहेगा बराबर में आपको 0 कर लेना है। तो आइए प्रश्न संख्या हम 5 की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रैखिक व्यंजक है। दोस्तों हमने भी बताया कि रैखिक व्यंजन इसे कहते हैं जिसका घात एक हो। अब देखते हैं कि इन चारों में से किसका घात एक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक घात एक किसका घात है 2x-1 का, बाकी घात 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो एक रैखिक बहुपद का जो व्यंजक होता है उसका घात कितना होता है, एक होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 की ओर हम बढ़ते हैं तो देख सकते हैं 6 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 3a - 1 है, x - 1 का एक शून्यक 1 है तो a का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ से कुछ नहीं कर लेना है, जो भी दिया रहेगा मान ना सबको यहाँ पे पुट कर लेना है। कितना शून्यक दिया है आपको यहाँ पर लिख लेना है एक बार। px हम डायरेक्ट पुट कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। x बराबर कितना रखना है 1, तो a होगा, a का रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा। यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 होगा। तो ये a हो जाएगा माइनस में 0 और -1, तो a बराबर क्या हो जाएगा -1। तो शून्य का निकालना है तो 0 करेंगे ऊपर, तो a बराबर क्या हो जाएगा माइनस ऊपर जाएगा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो a का मान निकलेगा ना कितना निकलेगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं शून्य निकाल सकते हैं। एक शून्य कितना हो गया 1 हो गया और दूसरा शून्य क्या हो गया 1 ही हो गया। तो इसका शून्य का निकालेंगे तो 1 और 1 हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं अल्फा और इसी को बोलते हैं बीटा। तो यहाँ से अल्फा बीटा का मान ज्ञात हो गया। तो आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना होता है। अभी दोस्तों मैंने बताया कि जिसका जितना घात होता है उतना का शून्य होता है। तो बताइए कि द्विघात बहुपद का शून्य कितना हो सकता है। ये आपका द्विघात है तो इसका शून्य कितना निकलेगा 2 ही निकलेगा। जितना उसका घात रहेगा उतना ही इसका शून्य होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आप कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 8 की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 8 प्रश्न जो बोल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि अल्फा प्लस बीटा इतना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं कि अल्फा जो होगा ना अल्फा 1/बीटा। तो दोस्तों अभी हम जस्ट इस तरह से प्रश्न सोल्व किए हैं कि इसको हम एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा ले लिए। आप बताइए कि अल्फा से अल्फा काटेंगे तो बीटा आपका बचेगा, प्लस था प्लस किए, अब बीटा और बीटा से कट जाएगा तो बचेगा क्या अल्फा। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने बताया था क्या कि -b/a होगा। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है। अगर इसको हम इस तरह से लिखेंगे -a/a अब गुना ई चल जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो a से a कट जाएगा, बचेगा क्या आपका -b/c बचेगा। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसका मान निकालने के लिए बोला अल्फा माइनस बीटा। -b कितना है आपका, अब यहाँ से -b ज्ञात करेंगे तो a हो जाएगा आपका 1 और b हो जाएगा -2 और c कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ से b कितना है आपका -2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और 7 की c कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 8 आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या दोस्तों इसका शून्य निकालने के बाद आप एलसीएम लेके भी बनाएंगे तो आपका राइट आंसर इतना ही आएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। प्रश्न संख्या हम 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न जो संख्या 9 बोल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद का जो सबसे व्यापक रूप होता है जनरल फॉर्म क्या होता है। तो आप हम व्यापक बहुपद को हम किस रूप में लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखते हैं। यही आपका क्या है जनरल फॉर्म हो गया। तो हम बताइए कि ax² bx प्लस c किस में है, तीनों में प्लस किस में है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस और ax² प्लस bx² प्लस c के रूप में। तो ऑप्शन नंबर राइट इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 9 का जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको जनरल फॉर्म याद कर लेना है। जनरल फॉर्म द्विघात को पूछ सकता है या द्विघात का पूछ सकता है। देखिए प्रश्न संख्या 10 में पूछ दिया है कि त्रिघात बहुपद का कोफिशिएंट्स पॉलिनोमियल का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। जस्ट इसी तरह से देखिए कि द्विघात किस में है जिसमें 3 घात हो। 3 घात किस में लगा है, देखिए कि पहला में 3 घात नहीं है खत्म हो गया, इसमें भी 3 घात नहीं है ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, अब इसमें भी डी है ऑप्शन खत्म हो गया। तब बताइए कि घात किसमें बचा 3 घात वाला, तो जो में 3 घात बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 का सी हो जाएगा। तो आइए प्रश्न संख्या आगे की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों आधे से सवाल हम पूरे कर चुके हैं। अगर आपको मेरा यह फेसलेस पढ़ाने का तरीका, क्वेश्चन का कलेक्शन और यह सटीक सवाल
देखना अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अभी के अभी एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आप उससे अपने उस दोस्त को भी शेयर कर दें जो इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहा है। तो आइए प्रश्न संख्या 11 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों आपका 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक दिया है। शून्य का मतलब कि योग, हमने बताया कि योग कितना हो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 3 है। अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है -2 होता है। अब बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, प्लस में होता है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाद एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका जो होता है। आइए हम अल्फा एक्स स्क्वायर रहेगा आपका, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, एक्स गुना करेंगे 3 माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो द्विघात सूत्र निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पर मिला सकते हैं। जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप सूत्र के प्रयोग करके, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लें, कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए प्रश्न संख्या हम 12 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, आप यहाँ पर ट्यूशन को पढ़े, इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर बोले या लिखें। तो आइए हम प्रश्न संख्या 12 को हम 80 सटीक तरीका से हम सोल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर बहुपद का रूल हमने बताया कि उसका घात जो होना चाहिए ना, माइनस में नहीं आना चाहिए, उसका घात जो होगा बटा में नहीं होना चाहिए, और उसका जो घात होगा रूट में नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों का अगर जिसमें फ्लो कर रहा है वो आपका द्विघात बहुपद यानी कि बहुपद नहीं कहलाएगा। बताइए किस में है, तो देख रहे हैं कि इसमें बहुपद नहीं है। तो देख रहे हैं कि हाँ 1/x का मतलब क्या होगा, अगर ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में है घात इसका, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12 का सी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद करके आप बहुपद छांटना सीख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या आप 13 की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए इसका हम प्रश्न 13 की ओर हम बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर इसका जो कमेंट है आप इसको वीडियो को पॉज करके आप कमेंट इसका जरूर लिखें। आइए प्रश्न संख्या 13, बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 की घात क्या है। तो यहाँ पर घात पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा घात किसका है। तो बताइए कि y स्क्वायर का घात कितना होगा, 2 होगा। इसकी सबसे बड़ी घात पूछेगा डिग्री, तो सबसे बड़ा डिग्री किसका है, y के पावर 2 है, तो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो परीक्षा देखिए 2022 में सेट बी में पूछा गया है। आइए प्रश्न संख्या 14 की ओर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न आपको 14 देखने को मिल रहा है। तो यह प्रश्न है कि यदि px बराबर qx गुना gx और px की घात 6 है तो gx की घात 2 है, तो px और gx की घात क्या होगा। जब दोस्तों यहाँ पर घात की बात करेगा ना, कुछ नहीं करना, इसमें से आपको लेस कर देना है। 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, इसका जो राइट आंसर होगा 4 हो जाएगा। तो आपको घात में घात को, सबसे बड़ी घात और सबसे छोटी घात को आपको क्या करना है, घटा देना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 15 की ओर हम बढ़ते हैं। तो यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग इतना है तो के का मान ज्ञात करें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ये प्रश्न जो है कि हर साल आपको सेट में देखने को मिलेगा। देखिए परीक्षा 2022 सेट में 1 में पूछा गया है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि शून्यकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना है कि शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है -b/a होता है। हमें यहाँ से निकालना, शून्यकों का योग दिया है 6 और -b का मान कितना होगा, -k, तो यहाँ पर -k हो जाएगा, तो -k इधर होगा। a का मान कितना है, 1 हो जाएगा 6, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हम k लिखते नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर हम लिखते हैं कोई भी डिजिट को तो हम यहाँ पर क्या प्लस, हम माइनस नहीं लिखते, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा के का मान कितना आ जाएगा, 6 आएगा। पूछ रहा था के का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों
अब आखिरी 5 के सबसे जरूरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इसके अगले चैप्टर यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण की वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए प्रश्न संख्या हम 16 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम द्विघात बहुपद का पूछ रहा है कि शून्य होंगे, तो यहाँ पर हम ऑप्शन एलिगेट करके बनाएंगे। यहाँ से ऑप्शन आप आसानी से ऑप्शन से अगर बनाने आ जाता है दोस्तों तो आपको टाइम, अगर आपको इसमें 5 मिनट लगेंगे टाइम ना, तो आप 5 सेकेंड के अंदर में ये प्रश्न को सोल्व कर देंगे। कैसे? ऑप्शन के एलिगेट से। आइए हम ऑप्शन चेक करना सिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 7 और 10 दिया है। वह कौन सी दो संख्या है कि जोड़ने के बाद 7 आया है और गुना करने के बाद 5 आया है? तो देखिए 5 और 2 7 हो गया और गुना करेंगे 10 आया। तो देख रहे हैं कि दोनों में आ गया 10, यहाँ पर 10 और 7 आ गया। आगे में देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे -7 आ जाएगा। तो -7 तो हमको लाना नहीं है, +7 लाना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट ए हो जाएगा। आप इस तरीके से ऑप्शन चेक करके भी आप इसका शून्यक निकाल सकते हैं, या इसको बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं। चलिए आइए हम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी समझ लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि एक्स स्क्वायर जो होगा ना आपका x² + 7x + 10, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, प्लस जो होगा ना दोस्तों, मैंने थोड़ा गलत कहीं पर हम बता दिया है। यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा हम फिर से सुधार लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सुधार लेते तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब यहाँ पर जब भी प्लस में आता है ना, तो ये देखिए कि +7 है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि +7 और 10 है, -7 है, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। देखिए कि यहाँ पर माइनस जो होगा ना, तो -2 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? -7 में आ जाएगा, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट हम लोग लेते हैं। तो जिसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना कि ए हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर गलत मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, प्लस का चिन्ह मैंने नहीं देखा था। तो आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 आपके यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी बहुपद में px ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है तो px की शून्यकों की संख्या क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ पर पूछ क्या रहा था, x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटेगा, जितना बिंदु पर काटेगा उतना ही उसका शून्यक निकलेगा। तो कितना बिंदु पर काट रहा है? 3 बिंदु पर, तो इसका जो शून्यक होगा ना 3 हो जाएगा। 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आप इस बात की याद करें कि y अक्ष पर काटे चाहे x अक्ष पर काटे, जितना बार पर काटा है, जितना बिंदु पर काटेगा उतना ही उसका शून्यक निकलेगा। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। अब सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। आइए प्रश्न संख्या 18 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न देख रहे हैं कि यदि अल्फा, बीटा और गामा द्विघात बहुपद, इसका द्विघात बहुपद का यह व्यापक रूप के शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है? दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है। अगर फार्मूला याद है दोस्तों तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे कि हमने अल्फा प्लस इंटू पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा, किसके लिए है? द्विघात के लिए। अल्फा प्लस बीटा ये द्विघात के लिए, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा द्विघात के लिए है। तो इसका जो फार्मूला होगा आपका क्या होगा? आप इसका आंसर जो होगा कमेंट में जरूर बताएं। इसका जो आपका आंसर होमवर्क हो गया। आइए प्रश्न संख्या हम 19 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों यदि द्विघात बहुपद में x² bx + c का आलेख परवलय होगा, इस तरह से होगा, तो उसका खुला हुआ मुंह ऊपर की ओर होगा। कब होगा? जब उसका जो मान होगा ना 0 से a का मान बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 का राइट आंसर। दोस्तों आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 20, यदि बहुपद px इतना हो तो p क्या मान होगा? दोस्तों यहाँ पर px का मान जो दिया है ना x² - 3x + 5 दिया, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं p बराबर -1 रखना है। जहाँ जहाँ आपका x होगा वहाँ वहाँ क्या रखना है? 1 रखना है। तो यहाँ पर 1 रख लेते हैं और +5, इसको करेंगे 1 तो माइनस माइनस प्लस और +5 होगा, इसको ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सी हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने 1 से 20 तक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कराया, तो अगली वीडियो के लिए आप कमेंट जरूर बताएं कि किस टॉपिक पर आपका इस तरह प्रश्न होना चाहिए। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए।